नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हथेली में कैसे देख सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के लाइफ में इतना ही संघर्ष लिखा हुआ है। देखिए, जो लिखा हुआ है वो तो होके रहेगा। क्या पता हमारी किस्मत में ही संघर्ष लिखा हो सकता है पिछले जन्म में हमने बहुत कंफर्टेबल लाइफ मैंने जिया है, इस लाइफ में वो संघर्ष कर रहे हैं, तो सब कर्मा है। तो संघर्ष लाइफ में है तो कहाँ से देखेंगे? देखिए, संघर्ष कौन दिलाता है, कार्यों में डिले कौन करता है? संघर्ष किसको बोलते हैं? जब कोई काम पे हम लोग बार बार एफर्ट मारते वो काम हमारा सफल नहीं होता, या फिर काम बहुत डिले से सफल होता है। मतलब बहुत डिले कोई काम को लेके हो जाता है, किसी भी चीज को पाने में बहुत डिले हो जाना, यही तो संघर्ष है। बार बार एफर्ट मारने के बाद भी सफलता नहीं मिलना, यही संघर्ष है ना। तो देखिए, हर किसी के लिए संघर्ष का परिभाषा और सफलता का परिभाषा अलग अलग होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि संघर्ष हर किसी के लिए, चाहे वो बहुत अच्छे जो हाई क्लास के हैं उनके लिए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तीनों क्लास के लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि हर किसी के लिए संघर्ष और सफलता सेम मायने रखता है। एक बच्चा को सपोज अगर होमवर्क करना है तो उसको उतना ही टफ लगता है जितना कि आपको अपने ऑफिस का वर्क करना है। वही होता है देश काल पात्र ज्योतिष में, इसलिए इसको सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, सबसे अलग स्थान दिया गया है। तो आपको देखना क्या है, लाइफ में क्यों बढ़ रहा है इतना संघर्ष। तो इसके लिए आपको अपने शनि के माउंट को देखना है। शनि के माउंट डिले करने का काम शनि है, संघर्ष बढ़ाने का काम शनि है। मिसगाइड राहु करता है, शनि मिसगाइड नहीं करता है। शनि क्या करता है, आपको डिले करेगा। शनि आपको बहुत ज्यादा तपाएगा, तरपाएगा, ऐसा शनि होता है। अब देखिए, शनि के ऊपर कभी भी स्वतंत्र रूप से आप क्रॉस देख लें। देखिए, इस प्रकार से देखेंगे शनि पे, ये शनि का माउंट है, मिडिल फिंगर के नीचे का एरिया है शनि। यहाँ पे आप स्वतंत्र रूप से क्रॉस, कोई लाइन ना हो, कुछ भी ना हो, इस प्रकार से बने, तो ये बेहद संघर्ष को बताता है। बिजनेस, जॉब, हर चीज को प्रभावित करता है। ये लोगों को डिप्रेशन में डालता है, ये लोग एंजाइटी दिलाता है, अकेलापन दिलाता है। वैसे भी आप देखेंगे अगर इस तरह से क्रॉस वगैरह हो तो इस तरह से देखेंगे शनि पे यदि क्रॉस है तो ऐसे लोग अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और एक्सीडेंट वगैरह भी होने का, मतलब धारदार कोई हथियार वगैरह से या फिर किस तरह चोट चपेट से हानि को भी दिखाता है। वहीं पे यदि शनि वलय हो, शनि वलय बहुत ही ज्यादा निगेटिव बोला गया है, ठीक है। शनि वलय जैसे शनि का छल्ला, जैसे कि कोई छल्ला पहना हुआ, अगर ये छल्ला हो और साथ में मंगल और लाइफ लाइन भी इस निगेटिव चीज को सपोर्ट कर रहा हो, तो ऐसे जातक क्या होता है ना, अपने लाइफ में कभी ना कभी सुसाइड अटेम्प्ट करते ही करते हैं। एक, अगर इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की तो अगर ये सपोर्ट है कभी कभी सफल भी हो जाते हैं इन चीजों में। शनि वलय क्रॉस बहुत ही नेगेटिव साइन होता है, बहुत ही अशुभ साइन होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कभी कभी इस तरह से स्लीपिंग लाइनें हैं। अगर स्लीपिंग लाइनें भी ज्यादा है, ये ऑब्स्टिकल को बताता है, ये नुकसान नहीं करेगा। क्रॉस और वलय ये आपका नुकसान कर सकता है। ये क्या करेगा, अगर इस तरह से स्लीपिंग लाइनें हो तो ये ऑब्स्टिकल, कार्य शुरू करेंगे खत्म हो जाएगा, नहीं चलेगा, बहुत कम चलेगा, व्यवधान आएगा, विघ्न बाधा बहुत ही ज्यादा आएगा। मैं एक सलाह आपको देना चाहती हूँ, यदि आपको लाइफ लाइन, माइंड लाइन और मंगल सपोर्ट कर रहा हो शनि वलय को और क्रॉस को, तो आप एक काम कीजिए, महामृत्युंजय का जाप या तो खुद से आप करें या फिर किसी योग्य पंडित जी से आप करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह। मैं डरा बिल्कुल नहीं रही हूँ, मैं बार बार बोली, जो है सो है भाई। कैंसर का बीमारी है तो उसका इम्पैक्ट वही होगा। तो अगर हथेली में ये चीज है तो है। ये आप देखिएगा, ऐसे लोगों की कुंडली भी चेक कीजिएगा तो उनका भी कोई ना कोई दुर्योग बन रहा होगा, जैसे विषयोग हो गया, इस प्रकार से कुछ दुर्योग बन रहा होगा। इसीलिए ये कहीं भी अच्छा नहीं बोला गया है। अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ हो, माइंड लाइन, मून, लाइफ लाइन, बुध, ये सारी चीज खराब हो और शनि वलय नहीं हो और क्रॉस नहीं हो, सिर्फ इस तरह से स्लीपिंग लाइनें हो, तो ऐसे जातक मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, दवाइयाँ चलती हैं बहुत टाइम तक ऐसे लोगों का। तो ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, लाइफ में जब आप फिजिकली, मेंटली रूप से नहीं स्टेबल रहेंगे तो लाइफ में संघर्ष ही बढ़ेगा। अगर आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो आपके लाइफ में कितने भी एडवेंचरर चीज़ें आएंगी, कितनी भी चीज़ें एकदम रिस्क वाली आएंगी, आप उसको टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ में आपको ना बस आपके यही दो चीज़, स्ट्रेंथ जो है ना वो बरकरार रहना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ आपका बरकरार है तो कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना। तो ये चीज़ आपने देखा है, ये चीज़ होना चाहिए।
हाँ, लेकिन निगेटिव साइन है वो इम्पैक्ट जरूर करेगा। हमारे दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आएंगे, लेकिन हम सुसाइड नहीं करेंगे अगर हम मेंटली रूप से स्ट्रांग रहेंगे। तो ये भी होता है, क्योंकि सिचुएशन कभी लाइफ में ऐसे बन जाते हैं जिसपे हमारा बस नहीं चलता। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, पूजा पाठ अध्यात्म का मार्ग पकड़े रहेंगे, तो हो सकता है इस तरह से कुछ भी मिसहैपनिंग नहीं हो सकता है आपके लाइफ में। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। आपको देना क्या है, सबसे पहला बात, अगर निगेटिव साइन में शनि के बीचों बीच स्वतंत्र रूप से अगर क्रॉस हो, ये निगेटिव है। वलय हो, निगेटिव है। माइंड लाइन आपके डिस्टर्ब हो, आपके चंद्रमा खराब हो, आपका बुध खराब हो, ये सब चीज है ना सीधे आपके मेंटली हेल्थ पे वार करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ये चीज सब है तो 100 दवाई क्या एक दवाई है। आप शिव जी के शरण में जाएं। बहुत निगेटिव है, बहुत विपरीत परिस्थिति चल रही है, एक महामृत्युंजय का जाप करवाएं, या खुद करें या सुने, बहुत लाभ होगा। आप करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स का सवाल भी था ये चीज, तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो में मैं क्लियर बता दूं। क्योंकि जब आप सामने वाले को एकदम फेस टू फेस बोल रहे होते हैं तो हो सकता है वो चीज आप नहीं बोल पाते, क्योंकि सामने वाले की स्थिति को देख डर लग जाता है। एस्ट्रोलॉजर भी बहुत चीजों से जूझते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बस ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सॉल्यूशन है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।